नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है आपको। ग्रेटर है, फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द सेकेंड फ्रैक्शन और लेसर देन द सेकेंड फ्रैक्शन, और इट इज़ फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द सेकेंड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको टू फ्रैक्शंस दे दिए, उसमें आपको कंपेयर करके ग्रेटर साइन लगाना है या लेसर साइन या इक्वल साइन। ठीक है, 3 ऑप्शंस रहते हैं आपको। उसके लिए आपको फर्स्ट ये रूल याद रखना रहता आपको कि लेट ए एंड ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर 2 गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी अगर 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमारे को क्वेश्चन में, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन ए बाई बी जो रहता वो ग्रेटर रहता सी बाई डी से। इफ़ कब रहता वो, ए डी अगर हम करें ये ए और ये डी के नंबर को मल्टीप्लाई, या कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन रहती। ठीक है, ये 2 नंबर्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है अगर, तो मल्टीप्लिकेशन की साइन रहती। ये 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर अगर ग्रेटर रहा, किससे, बी और सी को मल्टीप्लाई करें सो आंसर से, तो ये ए बी ग्रेटर रहता जब। ठीक है, नेक्स्ट ए बाई बी इक्वल रहता सी बाई डी के। कब, इफ़ ए डी इज इक्वल टू ए सी। अगर हम ए और डी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें हम, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करें, देन इफ बोथ द आंसर्स आर इक्वल, ए डी को मल्टीप्लाई करें तो भी हम सपोज 10 आया आंसर, बी सी को भी मल्टीप्लाई करें अगर 10 आया, तो यहाँ पर इक्वल साइन लगाना। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, नो थर्ड केस में क्या होता, ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी। ये लेस देन कब हो सकता, जब हम ए और डी को, यहाँ पर आपको कौन से भी नंबर दें दो, क्वेश्चन में ए और बी नहीं रहता, दिस इज जस्ट लाइक ए टेबल, यू हैव टू रिमेंबर कि कब हम लेस ग्रेटर होता, कब ए फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल होता, कब फर्स्ट फ्रैक्शन लेस देन होता। ये हम खाली ए बाई बी फॉर्म में, सी बाई डी फॉर्म में रिमेंबर कर लेना है बस। सो ए और डी जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर वो लेस देन आ रहा बी और सी को मल्टीप्लाई करने से, सो वी हैव टू पुट लेस देन साइन। इट्स क्लियर। ए बी सी डी आपको ये फ्रैक्शंस में नंबर्स रहते हैं। अगर ए डी को मल्टीप्लाई करें हम, वो बड़ा आया नंबर, अगर लार्जर आया, ग्रेटर आया, तो अपने को बी सी से कंपेयर करना, बी और सी को, तो हम ग्रेटर साइन लगाना। अगर ए और डी को मल्टीप्लाई करें और बी और सी को मल्टीप्लाई करें हम, दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे तो इक्वल साइन लगाना। ए डी को मल्टीप्लाई करें हम, उसका आंसर अगर लेस देन है बी सी को मल्टीप्लाई करने से, तो लेस देन की साइन लगाना। इट्स क्लियर। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल। 4/3 2/7, ये वी हैव टू कंपेयर। ये 2 फ्रैक्शंस को हमारे को कंपेयर करना है कि 4/3 2/7 से ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल है। ठीक है, यू हैव टू कंपेयर। तो अब यहाँ पर जो ये 4/3 रहता, अपने को ये जो टेबल में दिए वो ए की जगह पे अपने को 4 है, बी ये बी रहता, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन बी रहता, बी इज इक्वल टू 3। सेकेंड फ्रैक्शन में का न्यूमरेटर सी रहता ये। ठीक है, और सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डी रहता। इसको ए बोलते, इसको बी बोलते, इसको सी और इसको डी। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल व्हाट वी हैव लर्न, ए डी पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे को मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से करना है, फिर बी सी 3 को 2 से करना है। सो ए डी को और बी सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्या है हमारे पास 4 है, डी क्या है 7 है, सो 4 × 7 वी गॉट 28। बी सी को मल्टीप्लाई करना है, बी क्या है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में 3 है, मल्टीप्लाई विथ सी, सी क्या है हमारे पास 2 है, सो 3 2 6, तो 28 ग्रेटर है ना 6 से। सो ए डी का जो आंसर आया अपने को ग्रेटर आया बी सी से, तो ए डी का आंसर अगर बी सी से ग्रेटर है तो ए बाई बी क्या रहता, ग्रेटर देन सी डी। ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो रहता वो ग्रेटर रहता, तो इसलिए अपने को फर्स्ट फ्रैक्शन 4/3 है, वो ग्रेटर है 2/7 से। क्यों हम ग्रेटर साइन बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ए डी को चेक करें, ए डी ग्रेटर आ रहा बी सी से, इसलिए 4/3 इज ग्रेटर देन 2/7। इट्स क्लियर। नाउ वी हैव 2 फ्रैक्शंस 3/10 एंड 4/20। अब हमारे कंपेयर करना है ये कि ये 3/10 और 4/20, 3/10 इज ग्रेटर, लेसर और इक्वल है, ये मालूम करना है। सो इसके लिए क्या रूल है हमारे पास, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए डी। ए क्या है हमारे पास 3 है, डी कितना है 20, सो 3 20 = 60। फिर उसके बाद बी और सी को चेक करना है, बी क्या है हमारे पास 10 है। फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहता वो बी रहता, सेकेंड फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर रहता वो सी रहता। ठीक है, ऐसा 10 × 4 40, तो ए डी ग्रेटर आ रहा हमारे को। अगर ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो क्या होता हमारे पास ए बाई बी भी ग्रेटर हो जाता सी बाई डी से। ठीक है, सो 60 इज ग्रेटर देन 40 आने से ये 3/10
जो हम फर्स्ट फ्रैक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन 4/20. नाउ you have to find this C and D bit. You have to compare whether 9/3 is greater, lesser or equal to 4/10. In D bit you have to find, आपको फाइंड करना है यहाँ पर 8/7 is greater, lesser और equal to 4/5. इसको हम 8/7 और 8/7 भी पढ़ सकते हैं, 4/5, 4/5 भी रीड कर सकते हैं, रीड करते जब. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल 2. 4/6 इज ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू 6/9. ठीक है. अब अपने को एग्जाम्पल 2 में देखना है कि ग्रेटर, लेसर है या इक्वल है. सो अगेन सेम प्रोसेस. ए डी, दिस इज योर ए, ये ए रहता आपका, ये बी, ये सी और ये डी रहता. ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को ए रहता और डिनोमिनेटर बी. सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सी एंड डिनोमिनेटर इज डी. ठीक है ना. सो ए डी और बी सी करना रहता हमारे को. इसको कैसा रिमेंबर करना, लाइक दैट यू हैव टू पुट ए क्रॉस लाइन. न्यूमरेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मिला. देन यू हैव टू मूव लाइक दैट. फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर तक मूव होना. ठीक है. सो ए डी मीन्स 4 into 9, बी सी मीन्स 6 into 6. 4 9s are 36, 6 6s are 36. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए डी, अगर हम ये दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें, ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बाई बी जो भी आपका फर्स्ट फ्रैक्शन रहता वो इक्वल रहता सेकेंड फ्रैक्शन के. ठीक है ना. सो 4/6 फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द सेकेंड फ्रैक्शन 6/9. इट्स क्लियर. नाउ विल सी वन मोर एग्जाम्पल. 4/5 ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल है, कंपेयर करना है हमारे को. सो रूल इज ए डी, ए 4 है हमारे पास, डी कितना है, यस वेरी गुड 10, बी इज हाउ मच 5, सी इज 8, यस. सो ए डी मीन्स 4 into 10, बी सी मीन्स 5 into 8. नाउ मल्टीप्लाई इट. अब इसको मल्टीप्लाई करो ए को और डी की वैल्यू को. 4 10s are 40, 5 8s are 40. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए डी इज इक्वल टू बी सी. अगर ए डी और बी सी इक्वल है ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो रहता है ए बाई बी इट शुड बी इक्वल टू सी बाई डी. सी बाई डी के इक्वल रहता हो. सो 4/5 इज इक्वल टू 8/10. इट्स क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस. 3 बिट 3/6 इज ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू 6/12. ये फाइंड करिए आप लोग. नेक्स्ट डी बिट में 2/5 इट शुड बी ए ग्रेटर और लेसर और इक्वल टू 4/10. इट्स क्लियर. Now we will see an example 3. 3/2, 15/6 is greater, lesser or equal. This 3/2 is greater, lesser or equal to 15/6. We have to find. ठीक है. सेम रूल, ए डी बी सी को मल्टीप्लाई करना. देन वी हैव टू चेक करना. ठीक है. सो अवर ए इज 3, डी इज 6, बी क्या है हमारे पास 2, सी कितना क्या है 15. सो ए डी 3 6 18, बी सी क्या है हमारे पास 2 into 15, 2 15s are 30. तो यहाँ पर क्या हो रहा, ए डी लेस, स्मॉलर नंबर आ रहा. सो ए डी लेस देन टू बी सी के आंसर से ए डी छोटा है हमारे को. सो इसका रूल क्या होता, फर्स्ट फ्रैक्शन जो रहता वो भी स्मॉलर देन सी डी, सेकेंड फ्रैक्शन से लेसर रहता. वो कब, जब फर्स्ट ए डी अगर मल्टीप्लाई करे वो छोटा है अगर सेकेंड फ्रैक्शन से, तो अपना जो फर्स्ट फ्रैक्शन रहता क्वेश्चन में जो दिए वो भी लेस देन रहता सेकेंड फ्रैक्शन से. सो फर्स्ट फ्रैक्शन 3/2 इज लेस देन द 15/6. इट्स क्लियर. नेक्स्ट 4/5 एंड 6/3. 4/5 आपको ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल है मालूम करना है. ठीक है. सो ये अपना ए है और ये डी से, ये बी से अपने को सी को जाना रहता. ठीक है ना. तो ए से डी को मल्टीप्लाई करना. ए डी मीन्स 4 into 3, बी सी मीन्स 5 into 6. ए डी 4 3s are 12, बी सी 5 6s are 30. नाउ इन दिस केस ऑल्सो ए डी हमारा लेस देन आ रहा बी सी से. अगर ए डी लेस देन है बी सी से तो ए बाई बी लेस देन सी बाई डी. इसका मतलब क्या रहता है, ए बाई बी लेस देन सी बाई डी. आपको क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन दे रहे, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है, सो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो लेस देन रहता सेकेंड फ्रैक्शन से. इसका मतलब अगर ए डी अगर आपका लेस देन आ रहा बी सी से, तो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन इज लेस देन द सेकेंड फ्रैक्शन. तो फर्स्ट फ्रैक्शन 4/5 इज लेस देन 6/3. इट्स क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड
3/4 is less than, greater than or equal to 8/5. In D bit, you have to find 7/6 is less than or greater than or equal to 3/9.